बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुतालिक मुकम्मल तफ़सीलात आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आपका बनी इसराइल से क्या ताल्लुक़ है और आपके मुतालिक कौन सी तहरीफ तौरात और यहूदी तालीमात में पाई जाती हैं और आपकी ज़ात को लेकर क्यों यहूदी मुसलमानों के इतने खिलाफ हैं। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे फर्जंद और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई भी थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुनाई गई उस वक्त उनकी उम्र 100 साल थी और हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 90 साल थी। कुरान पाक में बशारत से मुतालिक वाक़े की तफसील ये है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल करने के लिए फरिश्तों की जमात सदूम की आबादियों की तरफ जाने से कबल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे। उन्होंने भुना हुआ गोश्त आने वाले मेहमानों के सामने रखा, लेकिन मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तशवीश हुई कि मेहमानों के रूप में ये लोग कौन हैं। तब फरिश्तों ने अपना तारुफ कराया और बताया कि वो कौम लूत पर अजाब नाजिल करने के लिए भेजे गए। फिर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत दी। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अभी तक कोई औलाद न थी। उन्होंने फरिश्तों की ज़बानी जब ये बशारत सुनी तो उन्हें हैरत हुई कि उम्र के इस हिस्से में अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाजेंगे। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं फरमाया, हमने उसको हज़रत साराह को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी तो उन्होंने कहा, ऐ है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूं और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्हों फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने भी अज़राहे ताज्जुब फरिश्तों से फरमाया, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा है तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा कि हम आप अलैहिस्सलाम को सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस न हो। गर्ज हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को एक और सआदतमंद फर्जंद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता फरमाए, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह के शुक्र अदा करते थे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक़ बख्शे। बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाने काबा तामीर किया। नाज़रीन, इसहाक़ असल तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से यसहक़ है। ये इब्रानी लफ्ज़ है जिसके मायने हंसता हुआ है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश शाम की सरजमीन थी, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र के सफ़र के बाद अकामत गुज़ीर थे। मुहक़्क़ीन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के सने पैदाइश 40 क़ब्ल मसीह बताते हैं। आप अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे और जलील क़द्र पैगम्बर थे। आपके बाद बनी इसराइल में जितने भी रसूल और नबी मबऊस हुए वो सब आपकी औलाद में से थे। आपने अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैगाम हिदायत की तरवीज का काम जारी रखा और कौम को तौहीद और दीन हक़ की पैरवी करने की तलक़ीन की। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही खुद कुरान करीम में दी गई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने उनको इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पे बरकतें नाजिल की थी, और उन दोनों की औलाद में सालिह लोग भी हैं और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसहाक़ कहलाई। बादज़ा बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सब के सब आप अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से थे। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और हमने उन्हें इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम बख्शे और उनकी औलाद में पैगम्बरी और किताब मुकर्रर कर दी, और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। कुरान हकीम ने आपकी हालात ज़िंदगी से मुताल्लिक़ तफसीलात बयान नहीं की हैं। मुख्तलिफ आयात में आपके नबी होने और आप पर अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नज़ूल का जिक्र है। तौरात की तस्रीह के मुताबिक आपकी शादी हज़रत इब्राहीम के भाई नाहूर की पोती रबका से हुई, जिनके बतन से आपके जुड़वां बेटे पैदा हुए। पहले का नाम महीसू रखा गया, जिसे अहले अरब महीस के नाम से पुकारते हैं। उनकी औलाद रोमी कहलाई।
दूसरे का नाम याकूब रखा गया जिनका लक़ब इसराइल था और उनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाए। इस वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 70 साल थी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। आपने 180 वर्ष की उम्र में किनान में इंतकाल फरमाया। आपका मतफन क़रिया अरबा जिब्रॉन में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिमुस्सलाम के पहलू में बताया जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम इस बात से वाकिफ थे कि रुश्द व हिदायत के सिलसिले को जारी रखने के लिए अल्लाह ताला ने उनके फर्जंद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को चुन लिया है। हजरत याकूब अलैहिमुस्सलाम ही बनी इसराइल है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल के मायने हैं अब्दुल्लाह या खुदा का बंदा। बनी इसराइल उनके कबीले को कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जो मिस्र के बादशाह बने। बनी इसराइल में फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। इनके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सहराए सिनाई के इलाके में पैदा हुए जो बाद में फलस्तीन चले गए। बाइबल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम कौम का बाप कहती है और ये कुरान से भी साबित है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के आप दादा थे। अगर यूं कहा जाए कि आपसे ही बनी इसराइल की इब्तिदा हुई तो ये कहना गलत ना होगा। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही इमाम बनाया लोगों के लिए। आइए इस पर ईमानदारी से रोशनी डालते हैं और देखते हैं कितनी सच बात है। सूरह बकरा आयत नंबर 124 में अल्लाह फरमाता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई कई बातों से आजमाया और उन्होंने सबको पूरा कर दिया तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा। अर्ज करने लगे मेरी औलाद को फरमाया मेरा वादा जालिमों से नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आबाई वतन इराक था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक से हिजरत करके फलस्तीन में आबाद हो गए। सफर हिजरत के दौरान में आपने सारा अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम से शादियां की। आपके छोटे बेटे इसहाक सारा के बतन से थे जबकि बड़े बेटे इस्माइल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद भी हैं हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बड़े बेटे इस्माइल और उनकी वालिदा हाजरा को मक्के में लाकर आबाद कर दिया जबकि खुद सारा और छोटे बेटे इसहाक के साथ फलस्तीन में ही मुकीम रहे। दोस्तों इसराइल असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल का नाम है। इसराइल लफ्ज इब्रानी है जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। पहला बेटा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता किया वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। बाइबल कहती है पहलोटा बेटा खुदा के लिए बरकत वाला है, दूसरा बेटा इसहाक। बाइबल के मुताबिक हाजरा नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम और सारा इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम। कुरान ने वालिदा का नाम नहीं बताया। खाना काबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आज से तकरीबन 4000 साल कबल तामीर किया था। अलबत्ता रिवायात से पता चलता है कि इसी जगह पर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन के इलाके बैतुल मक़दस में भी इबादत गाह बनाई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी वहां इबादत करते रहे मगर हज के लिए वो हमेशा मक्का मुकर्रमा में वाक़े खाना काबा में जाते थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल के मायने हैं अब्दुल्लाह या खुदा का बंदा। बनी इसराइल उनके कबीले को कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जो मिस्र के बादशाह बने। बनी इसराइल में फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। इनके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सहराए सिनाई के इलाके में पैदा हुए जो बाद में फलस्तीन चले गए। बाइबल के मुताबिक इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम ये हैं। इस्माइल का पहलोटा नबायोत था, फिर कैदार और अबवेल और मसबाम और मशमा और दुमा और मसा, हदद और तेमा और यतूर और नफीस और क़िदमा। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और इन्हीं के नामों से इनकी बस्तियां और छावनियां नामजद हुई और यही 12 अपने अपने कबीले के सरदार हुए। और इसहाक अलैहिस्सलाम के सिर्फ 2 बेटे थे। ईसू और याकूब अलैहिस्सलाम जुड़वा थे अपने बड़े भाई के। ईसू ने पहले जन्म दिया, फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने। याकूब अलैहिस्सलाम के भी 12 बेटे थे। बाइबल के मुताबिक याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों के नाम रोबिन, शमून, लावा, यहूदा, इश्कार, ज़बूलून, बिन्यामीन, दान, नफ्ताली, जद, अशर, यूसुफ और इसराइल की औलाद बरोमन और कसीर तादाद और फरावान और निहायत जोरावर हो गई और वो मुल्क उनसे भर गया। इन्हीं की निस्बत से बनी इसराइल के कबाइल के नाम तरमीम किए गए। यहूदा की निस्बत से बनी इसराइल ने खुद को यहूदी कहलवाना शुरू कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का दूसरा बेटा कैदार अरब में आया और मदियन शहर को आबाद किया और मदियन शुएब अलैहिस्सलाम का नाम है जिसे बाइबल में मदियन कहते हैं। मदियन इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से इसराइल है।
इस वजह से ईसा मसीह इब्न मरियम ने कहा था वो नबी जो आए बनी इसराइल में से आएगा जिसका नाम अहमद होगा। इब्रानी लफ्ज अहमद अरबी मोहम्मद, तो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनी इसराइल में आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से, जबकि अल्लाह ने कहा कि नबूवत और किताब बनी इसराइल में रखी। यहूदियों और नसरानियों में कोई एक भी पैगंबर नहीं आया, न किताब रखी अल्लाह ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब का इब्रानी लक़ब इसराइल था, लिहाजा उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, इसलिए इब्तिदा से बनी इसराइल 12 कबीलों में बटे हुए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आबाई वतन इराक था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक से हिजरत करके फलस्तीन में आबाद हो गए। दोस्तों, बनी इसराइल के बारे में तारीख बताती है कि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, और चूंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या लक़ब इसराइल भी था, इसी निस्बत से ये बनी इसराइल कहलाते हैं। दोस्तों, चूंकि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की दास्तान का बयान करना जरूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इसराइल की भी है। तो चलिए दास्तान मुलाहिजा फरमाएं। याद रहे कि अल्लाह ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ये फजीलत भी अता फरमाई कि बनी इसराइल में मबूस होने वाले तमाम पैगंबर आप अलैहिमुस्सलाम ही की नस्ल में से हैं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के 2 जुड़वा बेटे महीस और याकूब थे। आप अलैहिस्सलाम को बड़े बेटे से कदर ज्यादा मोहब्बत थी, जबकि अहलिया याकूब को ज्यादा चाहती। रिवायत में है कि एक दिन हजरत इसहाक ने बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। महीस वालिद की ख्वाहिश पे फौरन शिकार के लिए गया, लेकिन इसी असना में वालिदा ने हजरत याकूब से कहा कि बकरी ज़िबाह करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआएं लो। हजरत याकूब ने वालिद के मशवरे पे ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में ले गया और उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। वालिदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हजरत याकूब को फौरी तौर पर अपने मामू के पास इराक के शहर हिरान जाने की हिदायत की। हजरत इसहाक को भी महीस की नाराजगी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने भी इस मशवरे की तायीद की और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उस रोज रात के पहले पहर मामू के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए। हजरत याकूब ने उस पत्थर को तेल लगाया जिस पे सर रख के सोए थे, ताकि वापसी में उसके जरिए जगह की निशानदही हो सके। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तवील सफर के बाद हिरान में अपने मामू के पास पहुंचे। मामू बांजे को देखकर बेहद खुश हुए और उनकी खूब खातिर मदारात की। मामू लाबान की 2 जवान बेटियां थी, बड़ी का नाम लया और छोटी का राहेल था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से छोटी बेटी राहेल का रिश्ता मांगा तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ की कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएं। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पे इंकिशाफ हुआ कि शादी तो राहेल के बजाय बड़ी बहन लिया से हुई। हजरत याकूब ने सुबह मामू से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो राहेल से निकाह का पैगाम दिया था। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते छोटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं उससे भी तुम्हारा निकाह कर दूंगा, मगर तुम्हें मजीद 7 साल तक बकरियां चराना होंगी। हजरत याकूब ने मजीद 7 साल तक बकरियां चराई, जिसके बाद उनका निकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया। वाज़ेह रहे उस वक्त 2 बहनों का एक ही वक्त में एक मर्द से निकाह हो सकता था। मौरिखीन तहरीर करते हैं कि हजरत याकूब की 4 बीवियां थी, जिनसे अल्लाह ताला ने आपको औलादे कसीर से नवाजा। आपके 12 बेटे और एक बेटी हुई। बेटों की शादियां हुई और फिर उनकी औलाद फैलते फैलते 12 कबीलों की शक्ल इख्तियार कर गई। छोटी बीवी राहेल से 2 बेटे पैदा हुए, एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे बिन्यामीन। दोस्तों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 20 बरस तक मामू के घर क़याम फरमाया। फिर उन्हें अल्लाह की जानिब से वापस अर्ज़े किनान जाने का हुक्म हुआ तो उन्होंने अपने अहला अयाल के साथ हिरान से वापस जाने की तैयारियां शुरू की। बेटियों और उनके बच्चों से जुदाई के सबब मामू उदास गमगीन हो गए। उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो हुक्म इलाही के पाबंद थे। बिलाखिर मामू ने भेड़ बकरियों के बड़े रेवड़ और ज़्यादा राह साथ करके सबको रुखसत किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल माल मवेशियों के साथ सफर करते हुए इस मुकाम पे पहुंचे जहां उनके बड़े भाई महीस रहते थे। महीस ने जब अपने इलाके में एक अजनबी काफिले को देखा तो बड़े मुताज्जिब और मुतजस्सिस हुए। उन्होंने अपने लोगों को काफिले की जानिब रवाना किया ताकि हकीकत हाल का इल्म हो सके। लोगों ने वापस आकर बताया कि इस काफिले का सरबराह याकूब अलैहिस्सलाम नामी कोई शख्स है और ये लोग हिरान से नकल मकानी करके किनान जा रहे हैं। महीस ने जब ये सुना तो उन्हें 20 बरस पुराना वाकया याद आया और वो समझ गए कि ये तो छोटे भाई याकूब हैं। फिर महीस ने अपने कबीले के 400 लोगों को साथ लिया और हजरत याकूब की जानिब चल पड़े। जब हजरत याकूब को अपने बड़े भाई के आने का इल्म हुआ तो खौफजदा हुए। जिस भाई के डर से वो 20 बरस वालिदैन से दूर रहे, आज उन्हीं से सामना होने जा रहा है। रिवायात में है कि इस मौके पर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते भेजे, जिन्होंने कहा
کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لی اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے محیز کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگایا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ محیز نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب کو یاد تھا اچھی طرح کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شخیم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئے۔ حضرت یعقوب نے انہیں بیت الحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرحانے نشانی کے طور پہ ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت راحیل علیہ السلام کی قبر اور وہ پتھر موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راحیل سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم بھی سکونت پذیر تھے۔ اس دوران بڑے بھائی محیز بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یعقوب کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بہت محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے۔ سوتیلے بھائیوں کو بات بہت بری لگتی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ حضرت یعقوب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کے جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ علیہ السلام کا، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اسی سورہ کی آیت 132 میں اللہ نے فرمایا، اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ دوستوں، تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن حبیر نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی، اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ پیارے دوستوں، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا اور پھر ان کے بیٹے
जनाब सलमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ इमारत तामीर की जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि ये इमारत रोमियों और बाबुलियों के हमले में तबाह हो गई, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवार गिरगाह कहा जाता है। आपने तस्वीर में या वीडियोस में यहूदियों को अक्सर इस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौर इक़्तिदार में ऐन इसी जगह पे मस्जिद अक्सा तामीर की कि जहां कभी हैकल सुलेमानी मौजूद था। इसलिए हमें जब भी मौका मिला मस्जिद अक्सा को गिरा के दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे। बात हो रही थी दोस्तों याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और 2 बांदियां थी, लया और राहील, 2 सगी बहनें और मामू की बेटियां, जिनसे शादी करके आप इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे। जबकि बांदियों में जुल्फा और बलहा के नाम रिवायात में मिलते हैं। इन सब के बतन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई, इसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीवी लया से रेबौन, शमाउन, लावा, यहूदा, लिस्क्याकार और ज़बूलान बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी देना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहेल से यूसुफ और बिन्यामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जाद और अशर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बलहा से दान और नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम की 12 बेटे और एक बेटी थी। इन्हें 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तिदा दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है, और इसलिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इस तरह असलन ये आले इब्राहीम है और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद भेज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान जानबूझकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई, क्योंकि उनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहीम 2 हिस्सों बनी इस्माइल बनी इसराइल अलैहिस्सलाम में बढ़ जाते हैं। और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये है कौन और बनी इस्माइल से इनका रिश्ता क्या है। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी। पहली बीवी सारा अलैहिस्सलाम से औलाद ना होने पर आपने फिरौन मिस्र की बेटी सैयदा हाजरा से दूसरी शादी की, जिनके बतन से अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में फर्जंद अता किया। अगरचे ये अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज़ मौरखीन लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो दोनों खवातीन के दरमियान चपकली शुरू हो गई। लिहाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से कोसों दूर वादी मक्का में सफ़ा और मरवा के मुकाम पे छोड़ आए, और यही जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्के चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी सारा को भी बेटा अता किया, जिसका नाम इसहाक रखा गया, और इसी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूं समझ लीजिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम 2 भाई थे। छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो फलस्तीन में फली फूली बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इलियाह अलैहिस्सलाम, सलमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अंबिया ने जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल कजन यानी सगे चचाजाद भाई हैं, और इसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों, सारी कहानी बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इस्माइल और बनी इसराइल के बारे में तफसील से आगाह किया जाए, और आप जान चुके कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों से ये सिलसिला चला। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल। प्यारे दोस्तों, मुस्तनद रवायात के मुताबिक दरअसल हुआ यूं था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक के बादशाह नमरूद के जुल्मों से तब का निशाना बने, और तंग होकर जब अपना आबाई वतन वादी बाबुल छोड़ने पे मजबूर हुए तो अपनी अहलिया बीबी सारा अलैहिस्सलाम को लेकर फलस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था। वहां पहुंचे तो बादशाह मिस्र फिरौन को उसके कारिंदों ने खबर कर दी कि इब्राहीम नाम का मुसाफिर आया है, जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीन और जमील बीवी भी है। फिरौन का मामूल था कि अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत हो तो उसे अपने पास रखता। लिहाजा उसने हुक्म दिया कि इस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फिरौन के कारिंदे इस गर्ज से आए कि अपनी बीवी सारा का फिरौन के पास भेजो, जो उन्होंने दुआ की, ऐ रब, जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बाहिफाजत निकाला,
इसी तरह इस बादशाह की बुरी नीयत से मेरी पाक बाज बीवी सारा को महफूज रखना। चूंकि आप मुसाफिर और अकेले थे, लिहाजा बेबसी की हालत में बीवी सारा को फिरौन के दरबार में रवाना किया। जब पैगंबर खुदा की बीवी फिरौन के दरबार में गई और फिरौन के सामने गई तो वो उनके हुस्न और जमाल को देख के दीवाना हो गया। खराब नीयत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर बीवी सारा ने नमाज पढ़ना शुरू की और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मालिक, मैंने अपने खाविंद के सिवा किसी को नहीं देखा, मुझे फिरौन के गलत इरादे से महफूज फरमा। जब नमाज से फारिग हुई तो फिरौन ने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन इस दौरान उसे अज़ाब इलाही ने आल लिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मौरखीन लिखते हैं कि उसके मुंह से झाग निकलने लगी और करीब था कि वो मर जाता। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम परेशान हो गई कि अगर ये मर गया तो बादशाह के कत्ल का इल्जाम मुझ पे आयद होगा। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि इसे ठीक करते। जब वो ठीक हो गया तो दोबारा वही हरकत की। सारा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुआ करना पड़ी। जब 2 दफा अजाब से गुजरा तो यकीन हो गया कि ये औरत इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से है। इसने अपने कारिंदों से कहा, तुम तो किसी जिन को मेरे पास ले आए हो और इसे वापस इसके खावंद के पास ले जाओ। वो सारा अलैहिस्सलाम की शख्सियत और करिश्मात से इस कदर मुतासिर हुआ कि जाते हुए उसने अपनी बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें तोहफे में दी, जिसे बीवी सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने उससे निकाह कर लिया, क्योंकि तब तक उनकी कोई औलाद न थी। और इसी तरह बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे कि इस वाक़े के पेश नजर बनी इसराइल ने फिरौन की बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम को कसदन कनीज लिखा बहवाला बाबिल, ताकि इसकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कमतर किया जा सके। दोस्तों, याद रहे कि मकाम मर्तबा तो अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह ने हर नबी के लिए अता फरमाया। सब नबियों का सरदार अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। लेकिन यहूदियों में यानी बनी इसराइल में तासुब पाया जाता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा, जो कि सरदारुल अंबिया भी हैं, वो इनके कबीले में क्यों नहीं मबूस हुए। और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों और यहूदियों के बीच से लड़ाई और इख्तिलाफ की कि वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को अहमियत नहीं देते और न ही बनी इसराइल से बाहर किसी को नबी तस्लीम करते हैं। आपको बताते चलें कि यहूदी इस बात पर भी इसरार करते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वो इसहाक थे, न कि इस्माइल, जैसा कि हम मुसलमानों का अकीदा है। रही बात अर्ज़ फ़लस्तीन की, तो उसे वो खुदा की तरफ से इनाम और आले याकूब यानी बनी इसराइल होने की वजह से अपनी विरासत ख्याल करते हैं। दोस्तों, विरासत से याद आया कि यहूदी या मुसलमानों और मसीहियों की तरह किसी तबलीग के नतीजे में दूसरे मजहब को छोड़ के यहूदी नहीं हुए, बल्कि उनका दावा है कि सब के सब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसीलिए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बनी इसराइल के बारे में काफी मालूमात हासिल हो चुकी होंगी कि असल में बनी इसराइल कौन है। कुरान हकीम में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की जलीलुल क़द्र नबी होने का तज़किरा मुतादिद मकामात पे है। आप पहले किनान की हिदायत के लिए मबूस हुए थे। मुहक्किकीन के मुताबिक आपके ज़माने में किनान का बादशाह सलजम इब्न दारा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सलजम और उसकी कौम को हक़ व मारिफत की राह अपनाने की दावत दी, लेकिन सरकशों ने उसे कबूल न किया और बिलाखिर वो लोग ज़लज़ले की लपेट में आके हलाक हो गए। कुरान हकीम में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ इस बात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सब उस दरख्त को कहते हैं जिसकी बहुत सी शाखें हों। कबाइल बनी इसराइल की इब्तिदा आपकी औलाद से हुई और बनी इसराइल में अंबिया का जो सिलसिला कायम हुआ वो सब आपकी औलाद में से थे। लफ्ज़ असबात इसी तरफ इशारा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 147 बरस की उम्र में मिस्र में वफात पाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आपके जसद खाकी आपकी वसीयत के मुताबिक किनान ले जाकर हजरत सारा अलैहिस्सलाम, हजरत रबका और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन फरमाया। नाज़रीन, यहाँ एक बात का तज़किरा जरूरी है। बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब तौरात में तहरीफ करते हुए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह करार दिया। तौरात में यूं था, अल्लाह ने अपने अकलौते बेटे को ज़िबह करने का हुक्म दिया। इसराइलियों ने इसमें तहरीफ करके यूं कर दिया, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पहले बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने का हुक्म दिया। यहाँ लफ्ज़ इसहाक उनकी तरफ से तौरात में इजाफा है और ये सरासर झूठ, बहतान और गुमराही है, जिसकी वजह बनी इसराइल के अहले अरब से हसद है। अल्लाह ने जिस वक्त ज़िबह का हुक्म फरमाया उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही इकलौते बेटे थे। बनी इसराइल अहले अरब से इसलिए हसद करते हैं कि अहले अरब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और उनमें सबसे अफजल अजीमुल मर्तबत अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। बनी इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि वो अजीम और जलील क़द्र शर्फ व मर्तबा जो मुसलमानों को मिला उसे गलत करार देकर खुद से मंसूब करें और अपने इसी मजमूम और झूठे मंसूबे की खातिर उन्होंने अल्लाह की किताब तौरात में भी तब्दीली कर डाली। तफसीर इब्ने कसीर में वाक़या बयान किया गया है कि एक यहूदी आलिम
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں مسلمان ہوا۔ انہوں نے ان سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھا، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ اللہ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے ہیں۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا، اور وہ کس لیے گئے؟ جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنے یہودی حلفیوں سے اعلان برات کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے کہ یہود اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو، اور حقیقت یہی ہے کہ آج ہم نے نہ صرف انہیں اپنا دوست، ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، لباس و اقدار کو اپنانا باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ نقالی اغیار نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ مسلمانوں کی اسی حالت زار پر علامہ اقبال نے فرمایا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے تھے کہ بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ قرآن حکیم میں ناظرین مذکورہ انبیاء علیہم السلام کی تذکرے ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کے طرز فکر سے وقوف حاصل کریں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے منسوب واقعات کے تسلسل کا بغور جائزہ لینے پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام ایسے ذہن کے حامل ہوتے ہیں جن میں صبر اور شکر کی طرز مستحکم ہے۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے حامل ہونے پر شکر ادا کرتے ہیں، اور کسی نعمت کے حاصل نہ ہونے پر اس درجے ملول اور غمگین نہیں ہو جاتے کہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کو طرز عمل اختیار کر لیں اور گلے شکوے کرنے لگے۔ وہ مشیت الہی کے تابع ہوتے ہیں اور نظام قدرت کے تحت ترتیب پانے والے واقعات میں رضا الہی ان کے مطمع نظر ہوتی ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ وسیع تر اختیارات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن واقعات کو اپنے حق میں استوار کرنے کے لیے ان کے مندرجات اور ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حضور عجز و انکساری کا نذرانہ پیش کر کے التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان کو ثابت قدمی اور صبر و استقامت عطا فرمائے تاکہ وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی میں صبر و استقلال کا عظیم الشان مظاہرہ کیا۔ جب آپ کی فرزند اور جلیل قدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہی بھائیوں کے حسد کا شکار ہو کر باپ سے جدا ہو گئے تو باوجود اس کے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حقیقت حال سے باخبر تھے، وہ مشیت الہی کے تحت خاموش رہے اور انہوں نے رب کائنات کے انتظام کے تحت بیٹے سے ملنے کا انتظار کیا۔ بشری تقاضے کے تحت وہ بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، لیکن ناشکری اور نافرمانی کا ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا۔ پیغمبروں کی ساری زندگی اس عمل سے عبارت ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تمام انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے اندر استغنا کی طرز فکر راسخ ہوتی ہے۔ انبیاء اس طرز فکر کو حاصل کرنے کا اہتمام اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ کسی چیز کے متعلق سوچتے تھے تو اس چیز کے اور اپنے درمیان کو رشتہ براہ راست قائم نہیں کرتے۔ ان کی طرز فکر ہمیشہ یہ ہوتی کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہمارا مالک اللہ ہے، کسی چیز کا رشتہ براہ راست ہم سے نہیں ہے، بلکہ ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ کی معرفت ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی طرز فکر مستحکم ہو جاتی ہے اور ان کا ذہن ایسے رجحانات پیدا کر لیتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف مخاطب ہوتے ہیں تو اس چیز کی طرف خیال جانے سے پہلے اللہ کی طرف خیال جاتا۔ انہیں کسی چیز کی طرف توجہ دینے سے بیشتر یہ احساس عادتاً ہوتا کہ یہ چیز ہم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھتی، اس چیز کا اور ہمارا واسطہ محض اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس طرز عمل میں ذہن کی ہر حرکت کے ساتھ اللہ کا احساس قائم ہو جاتا ہے، اللہ ہی بحیثیت محسوس کے ان کا مخاطب ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ اللہ کی صفات ان کے ذہن میں ایک مستقل مقام حاصل کرتی ہیں اور ان کا ذہن اللہ کی صفات کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ غور و فکر کیا جائے تو سوچنے اور سمجھنے کے کئی رخ متعین ہوتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کے بجائے ہم دو رخوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو علمی اعتبار سے مستحکم ذہن ہیں، یعنی ایسا ذہن رکھتے ہیں جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں،
कहते हैं कि हमारा यकीन है कि हर चीज इसकी दुनिया में कोई भी हैसियत हो, छोटी या बड़ी, राहत हो या तकलीफ, सब अल्लाह की तरफ से है। उन लोगों के मुशाहिदे में बात आ जाती है कि कायनात में जो कुछ मौजूद है, जो हो रहा है, जो हो चुका है या आइंदा होने वाला है, इसका बराह रास्त ताल्लुक अल्लाह की जात से है। यानी जिस तरह अल्लाह के जहन में किसी चीज का वजूद है, इस तरह इसका मुजाहिरा होता है। रासिख बिल इल्म लोगों के जहन में यकीन का ऐसा पैटर्न बन जाता है कि वो अपनी जिंदगी का हर अमल और जिंदगी की हर हरकत, हर जरूरत अल्लाह से वाबस्ता करते हैं। यही पैगंबरों का तर्ज फिक्र है। इनके जहन में बात मखसूस रासिख हो जाती है कि हमारे लिए अल्लाह ने जो नेमतें मखसूस कर दी वो हमें हर हाल में मयसर आएंगी, और ये यकीन उनके अंदर इस्तिग़ना की ताकत पैदा करता है। रूहानियत ऐसे असबाक की दस्तावेज है जिन असबाक में ये बात वजाहत के साथ बयान की गई कि सुकून के लिए जरूरी है कि आदमी के अंदर इस्तिग़ना हो। इस्तिग़ना के लिए जरूरी है कि कादिर मुतलक हस्ती पर तवक्कुल हो। तवक्कुल को मुस्तहकम करने के लिए जरूरी है कि आदमी के अंदर ईमान हो, और ईमान के लिए जरूरी कि आदमी के अंदर वो नजर काम करती है जो नजर गैब में दिखती है। बसूरत दीगर किसी भी बंदे को सुकून मैसर नहीं आ सकता। आज की दुनिया में भी अजीब सूरत हाल है कि हर आदमी दौलत के अंबार अपने गिर्द जमा करना चाहता है और ये शिकायत करता है कि सुकून नहीं है। सुकून कोई आरजी चीज नहीं, सुकून एक कैफियत का नाम है जो यकीन है और जिसके ऊपर कभी मौत वारिद नहीं होती। ऐसी चीजों से जो आरजी है, पानी है, और जिनके ऊपर हमारी ज़ाहिरी आंखों के सामने भी मौत वारिद रहती है, इनसे किसी तरह सुकून नहीं मिल सकता है। इस्तिग़ना एक ऐसी तर्ज फिक्र है जिसमें आदमी फानी और बादी चीजों से जहन हटाकर हकीकी और लाफानी चीजों में तफक्कुर करता है। ये तफक्कुर जब कदम कदम चलाकर किसी बंदे को गैब में दाखिल कर देता है तो सबसे पहले उसके अंदर यकीन पैदा होता है। जैसे ही यकीन की किरण दिमाग में फूटती है, वो नजर काम करने लगती है जो नजर गैब का मुशाहिदा करती है। गैब में मुशाहिदे के बाद किसी बंदे पे जब ये राज मुनकशिफ हो जाता है कि सारी कायनात की बागदौड़ एक वाहिद हस्ती के हाथ में है, तो उसका तमाम तर ज़हनी रुझान इस ज़ात पे मरकूज हो जाता है, और इस मरकजियत के बाद इस्तिग़ना का दरख्त आदमी के अंदर शाख दर शाख फैलता रहता है। इस्तिग़ना से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि आदमी पैसे की तरफ से बेनियाज हो जाए। रुपए, पैसे और ख्वाहिशात से कोई बंदा बेनियाज नहीं हो सकता। ज़रूरियात ज़िंदगी और मुताल्लिक़ीन की किफ़ालत एक लाजमी अमर है और इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। इस्तिग़ना से मुराद ये है कि आदमी जो कुछ करे इस अमल में उसके साथ अल्लाह की खुशनूदी हो और इस तर्ज फिक्र या अमल से अल्लाह की मखलूक को किसी तरह नुकसान न पहुंचे। हर बंदा खुद खुश रहे और नौ इंसानी के लिए मुसीबत और आजार का सबब न बने। जरूरी है कि बंदे के जहन में ये बात रासिख हो कि कायनात में मौजूद हर शय का मालिक दरुबस्त अल्लाह है। अल्लाह ही है जिसने जमीन बनाई, अल्लाह ही है जिसने बीज बनाया, अल्लाह ही है जिसने जमीन को और बीज को ये वस्फ बख्शा कि बीज दरख्त में तब्दील हो जाए और जमीन उसको अपनी आगोश में परवान चढ़ाए। पानी दरख्तों की रगों में खून की तरह दौड़े, हवा रोशनी बनकर दरख्त के अंदर काम करने वाले रंगों का तवाजुन कायम रखे, धूप दरख्त के नापुख्ता फलों को पकाने के लिए मुसलसल रब और कायदे के साथ दरख्त से हम रिश्ता है। चांदनी फलों में मिठास पैदा करे। जमीन की ड्यूटी है कि वो ऐसे दरख्त लगाए जो इंसान की जरूरियात को पूरा करे। दरख्तों की ड्यूटी कि वो ऐसे पत्ते और फल पैदा करें कि जिनसे मखलूक की जरूरत मौसम के लिहाज से पूरी होती रहे। अल्लाह ये चाहता है कि कायनात के अंदर मौजूद हर शय मुसलसल हरकत में रहे। जो बंदे अल्लाह के इस फरमान, ख्वाहिश और वस्फ को कबूल करके जद्दोजहद करते हैं वो कायनात के रुकन बन जाते हैं और ये रुकनियत कायनात को मुतहर्रिक और फ़ाल रखती है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह नौ इंसानी के अफराद को पैदाइश के वक्त जहनी तौर पर पसमानदा या पागल या मखबूतुल हवास कर दे तो इंसान क्या कर सकता है और इससे कौन सी तरक्की मुमकिन है? क्या हम नहीं देखते कि ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं जो तरक्की और तनज़ुली से वाकिफ ही नहीं होते? वो लोग जिनके अंदर अल्लाह की ज़ात के साथ वाबस्तगी है, वो ये समझते हैं कि जिंदगी के हर अमल पे अल्लाह मुहीत है। जब किसी बंदे के अंदर ये तर्ज फिक्र पूरी तरह कायम हो जाती है तो रूहानियत में ऐसे बंदे का नाम मुस्तगनी है। जब कोई बंदा मुस्तगनी होता है तो उसके अंदर ऐसी तर्ज फिक्र कायम होती है कि वो महसूस करने लगता है कि मेरा ताल्लुक एक ऐसी हस्ती के साथ कायम है जो मेरी जिंदगी पे मुहित है। बार बार जब यह एहसास उभरता है तो लगता है यह एहसास एक मुजाहिराती शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो ये देखने लगता है कि रोशनी का एक दायरा है और मैं इस दायरे में मौजूद हूँ। दायरा एक रोशनी है और इस रोशनी में बशमूल इंसान सारी कायनात बंद है। आम हालात में जब इस्तिग़ना का तज़किरा किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि अल्लाह के ऊपर कितना तवक्कुल भरोसा है। तवक्कुल और भरोसे की तारीफ करते हैं तो हमें बजुज़ इसके कुछ नजर नहीं आता कि हमारी दूसरी इबादत की तरह तवक्कुल और भरोसा भी लफ्ज़ों का एक खुशनुमा जाल है। तवक्कुल और भरोसा मुराद ये है कि बंदा अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दे।
इस किस्म की बेशुमार मिसालें हैं जिनसे साबित होता है कि बंदे का अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और भरोसा महज मफरूजा है। जिस बंदे के अंदर तवक्कुल और भरोसा नहीं, उसके अंदर इस्तिग़ना भी नहीं। तवक्कुल और भरोसा दरअसल एक खास ताल्लुक है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान कायम है, और जिस बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम हो जाता है उसके अंदर से दुनिया की लालच निकल जाती है। ऐसा बंदा दूसरे तमाम बंदों की मदद और इस्तिआनत से बेनियाज होता है। वो ये जान लेता है कि अल्लाह की सिफात ये हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह अपनी मखलूक से किसी किस्म का एहतियाज नहीं रखता, अल्लाह न किसी का बेटा है और न किसी का बाप, अल्लाह का कोई ख़ानदान भी नहीं। इन सिफात की रोशनी में जब हम मखलूक का तज्ज़िया करते हैं तो जान लेते हैं कि मखलूक एक नहीं है। मखलूक हमेशा कसरत से होती है। मखलूक ज़िंदगी के अमाल और हरकात पूरे करने पर किसी न किसी एहतियाज की पाबंद है। ये भी ज़रूरी है कि मखलूक किसी की औलाद हो, और ये भी ज़रूरी है कि मखलूक की कोई औलाद हो, और मखलूक के लिए ये भी ज़रूरी है कि जब उसका कोई ख़ानदान हो। बयान करदा इन 5 एजेंसियों में जब तफक्कुर से काम लिया जाता है तो राज मुनकशिफ होता है कि अल्लाह की बयान करदा सिफात 5 सिफात में से मखलूक एक सिफत में अल्लाह की ज़ात से बराह रास्त ताल्लुक़ कायम कर सकती है। मखलूक के लिए ये हरगिज़ मुमकिन नहीं कि वो कसरत से बेनियाज हो जाए। मखलूक इस बात पर भी मजबूर है कि उसकी औलाद हो या वो किसी की औलाद हो। मखलूक का ख़ानदान होना भी ज़रूरी है। अल्लाह की 5 सिफात में से 4 सिफात में मखलूक अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। सिर्फ एक हैसियत में मखलूक अल्लाह की सिफत से हम रिश्ता हो सकती है। वो सिफत यह है कि तमाम वसाइल से जहन हटाकर अपनी ज़रूरियात और एहतियाज को अल्लाह के साथ वाबस्ता कर दिया जाए। बंदे के अंदर अगर मखलूक के साथ एहतियाजी अवामिल काम कर रहे हैं तो वो तवक्कुल और भरोसे के अमाल से दूर है। माँ बाप 24 घंटे इस फिक्र में रहते हैं कि घर का दरवाज़ा न खुले कि बच्चा बाहर निकल जाएगा। सर्दी है तो बच्चे ने कपड़े क्यों उतारे, सर्दी लग जाएगी। खाना वक्त पर नहीं खाया तो माँ बाप परेशान कि बच्चे ने वक्त पर खाना क्यों नहीं खाया। बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा सो गया तो इस बात की फिक्र कि क्यों ज़्यादा सोया। नींद कम आई तो ये परेशानी कि बच्चा कम क्यों सोया। हर शख्स जो पैदा हुआ और जिसकी औलाद है और जिसने अपने छोटे बहन भाइयों को देखा, वो अच्छी तरह जानता है कि बच्चे की तमाम बुनियादी ज़रूरियात की कफील इसके माँ बाप हैं, और ये किफ़ालत इस तरह पूरी की जाती है कि जिसका ताल्लुक बच्चे के अपने जहन से कतन नहीं होता। चूँकि शागिर्द या मुरीद पीर व मुर्शिद का जहन मुरीद की तरफ मुंतकिल होता रहता है। जब शेख मुरीद की किफ़ालत करता है तो मुरीद का शऊर ये बात जान लेता है कि जो बंदा मेरी किफ़ालत कर रहा है उसका कफ़ील अल्लाह है, और रफ्ता रफ्ता उसका जहन आज़ाद हो जाता है और तमाम ज़रूरियात और तमाम एहतियाज अल्लाह की ज़ात के साथ कायम हो जाती है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि हमें दीन को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।